शहर को इसी तरीके से खोदा गया है। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, ये पूरे शहर को बर्बाद किया जा रहा है और पूरे शहर को खोदकर सारे गुजरात के ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है। ये सब गुजरात के ठेकेदार काम कर रहे हैं। ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सामने आया है, जहां ऐसा पाताल फाड़ विकास हो रहा है जिसकी नई नई तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि काशी को कैसे क्योटो बनाने की जोर आजमाइश हो रही है कि सड़कें भी अपना सीना फाड़ के गवाही देते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसे गड्ढा युक्त सड़कों के विकास को वहां की जनता भी हजम नहीं कर पा रही है और वो तंग आ चुकी है, जिसके बाद अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष और वाराणसी सीट से लोकसभा प्रत्याशी रहे अजय राय ने सड़कों की दुर्दशा को लेकर काशी में सड़कों पर मार्च निकालकर डबल इंजन सरकार की पोल खोल दी। दरअसल अजय राय ने कैंट रेलवे स्टेशन से दशाश्वमेध तक कार्यकर्ताओं के साथ करीब 5 किलोमीटर तक मार्च निकाला। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता कैंट स्टेशन के सामने सड़क पर जमे गंदे पानी में ही उतर गए। रोड पर विकास कार्यों के लिए खोदे गए गड्ढे में उतरकर सरकार को घेरने का काम किया और गड्ढों में उतरकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सावन का मेला शुरू हो गया है, लाखों लोग बनारस आते हैं, लेकिन यहाँ सड़कों का हाल ये है। पूरे शहर को खोद डाला गया है। ये पूरे शहर को इसी तरीके से खोदा गया है। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, ये पूरे शहर को बर्बाद किया जा रहा है और पूरे शहर को खोदकर सारे गुजरात के ठेकेदारों को काम दिया जा रहा है। ये सब गुजरात के ठेकेदार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये बनारस का पूरी तरीके से विकास करने के लिए मोदी जी आए और कहा कि पूरे बनारस को विकास करेंगे। सालों से रोपवे का काम हो रहा है और जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। पूरे बनारस को तोड़ डाला, खोद डाला और ये लोकसभा चुनाव के पहले नाइट मार्केट बसाया, गरीबों को एक लॉलीपॉप दिखाया कि आप आओ हमारे साथ, हम सबको बसाएंगे। और लोकसभा चुनाव में गरीबों ने वोट नहीं दिया। गरीबों का भाई अजय राय को गरीबों का वोट मिला, कांग्रेस को मिला। हमारे नेता आदरणीय जो राहुल जी ने जो बात उठाई आज सामाजिक समानता की, उसपे लोगों ने वोट दिया और उसे चिढ़कर मोदी जी ने पूरी तरीके से गरीबों को बुलडोज करा दिया। मोदी जी ने पूरा तोड़वा दिया। अब ये गरीब आदमी कहां जाएगा? पैसा लेकर भी एजेंसी वाले भाग गए, कहते एजेंसी को खोजिए। एजेंसी को सरकार लाई, मोदी जी लाए। मैं मोदी से कहना चाहूंगा कि आपके ये क्षेत्र की जनता इसका पैसा वापस कराइए, नहीं तो कांग्रेस कार्यालय निश्चित तौर से यहां से लेकर दिल्ली तक आपका घेराव करेगी। वहीं इस दौरान अजय राय ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अगर कोई बनारस का बेटा होता तो यहाँ पर किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। एक बार फिर इसका मतलब कि ये सरकार मुकदमों की फहरिस्त हम लोगों पर लगा रही है। मुकदमे लगा रखा है, कितने मुकदमे लगा रखा है, कौन कौन से थाने में लगा रखा है, आप समझ सकते हैं। इसलिए कि हम लोग लगातार सड़क पे उतर कर, जो आज सरकार पूरी तरीके से आंख मूंद कर काम कर रही है, हम नींद इनकी खोलने का काम कर रहे हैं। हम हमेशा इनको जो है जगाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं कि भाई ये काम सावन महीना आज से शुरू हुआ है। आज पूरे बनारस के अंदर देख लीजिए आप, गड्ढे हैं शहर में, पूरा का पूरा शहर खुदा हुआ है, पूरी मिट्टी पटी हुई है। रोपवे के नाम पे पूरे बनारस को बर्बाद कर दिया। और वही रूट है कांवड़ियों का, जो कांवड़िया आते हैं प्रयागराज से जल लेकर संगम से, वो वही रथ यात्रा, मामूरगंज रथ यात्रा होते हुए गदौलिया दशाश्वमेध से जल लेते हुए फिर बाबा विश्वनाथ को पूरा खुदा हुआ है, वन वे है। ये चीज़ दिखाना, कल कांवड़िया शिविर में मैं गया था ना, वहाँ बिजली की व्यवस्था है, महिलाएं दूर दूर से आके, बलिया, रेवती, एक तो नेपाल का बुटवल का आदमी मुझे मिला वहाँ पे, एक आदमी मुझे बुंदेलखंड का मिला, ललितपुर का। वो अंधेरे में मच्छर काट रहा है, वहाँ पर न लाइट है न बिजली, महिला पुरुष दोनों साथ सो रहे हैं। सोचिए कोई भी अगर वहाँ कुछ भी अगर इस तरह की गलत होगी चीज़ें तो पूरे देश में आपकी बदनामी होगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की आप क्या व्यवस्था कर रखे हैं? नगर निगम आपके पास है, सभी सभासद आपके हैं, विधायक आपके हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, प्रदेश में है, अब क्या चाहिए आपको? उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे सड़क जो है, पूरे सड़क ही नहीं है, पूरे गड्ढे में पूरी सड़क तब्दील हो चुकी है। पूरा बनारस खुदा पड़ा हुआ है। उसको दिखाना अगर गुनाह है, मुकदमा है, तो ऐसा गुनाह हम करते रहेंगे। एक नहीं, आप जितने मुकदमे आपके धारा में है, जितने भी आपके मुकदमे आपकी लिखी है आपके पास, उतना सब कुछ मेरे ऊपर लिखिए, मुझे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जनता के हित की लड़ाई हम लड़ेंगे, जनता के साथ खड़े हैं। आज वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी,
जो शिविर लगाया है इन्होंने चित्तरंजन पार्क में, पानी जब पूछा तो भैया हम लोग को मिला ही नहीं कुछ है, पर लोगों से अगल बगल की दुकानों से सब जगह से पानी इकट्ठे करा कर हम लोगों ने सबको पानी दिलवाया। पितन की पानी तो मिले, कम से कम बेचारे जल ही नहीं मिलेगा। आज सोच लीजिए, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का ये हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। देश के अंदर जो सावन पवित्र माह शुरू हो रहा है, काशीवासी इंतजार करते थे गिरीश जी कि सावन के महीने में हम सब लोग जो आएंगे यहाँ पर कांवड़ यात्री, उनका पैर पखारते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको बाकायदे कहीं जो लोग उसमें व्रत रहते हैं उनको फलहारी का अपने घर से बना के खिलाते हैं। ये भाव था पहले काशी का। अब पूरी तरीके से, क्योंकि ये भाजपा ने अपने हाथ में सारी चीज़ें लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए काशी के जो लोग अपने दिल से काम करते थे वो केवल दूर से देख रहे हैं कि भाई सरकार काम कर रही है, हम लोग बैठे हुए हैं। आज पूरी तरह सरकार फेल हो चुकी है। कांवड़ियों को लेकर सरकार बहुत संजीदा है, वो भी देख रही है, पूरा व्यवस्था कर रही है, इवन नाम लिखवा रही है कि उनको पवित्र खाना मिले, किस तरह का उसमें प्रदूषण न फैलाया जाए। अरे सरकारी व्यवस्था मैंने अभी चले जाइए चित्तरंजन पार्क में, जो मैं बोल रहा हूँ, चले जाइए अभी आप अपना पूरी टीम लेकर चले जाइए, जाकर देख लीजिए कि क्या व्यवस्था है वहाँ पे। कल कुछ भी नहीं था कल वहाँ पे। और कांवरियों को केवल ये सरकार केवल और केवल ये धर्म में बांटने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं पश्चिम में जो ये वहाँ लगाना चाहते हैं, नेम प्लेट हटाओ, नेम प्लेट लगाओ, उसके बाद तमाम तरीके से कपड़े उतारो, ये क्या है? ये पूरी तरीके से केवल और केवल अपना एजेंडा सेट करना। कांवरियों की सेवा नहीं हो रही है, गुलाब का फूल बरसा रहे, केवल मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग टीवी में दिखाओ, मीडिया में दिखाओ और वो मार्केटिंग केवल करो, पर जनता की सेवा जो कांवड़िए आ रहे हैं, न उनके पैर में अगर कहीं घाव लग जाए, कहीं उनके पैर फट जाए, कहीं उनको चोट लग जाए, कोई मेडिकल शिविर नहीं है, न वहाँ पे एम्बुलेंस तक नहीं है। आप चले जाइए, इस कांवरिया शिविर जो सरकारी लगा हुआ है, पहले वहाँ एम्बुलेंस होती थी, कल वहाँ के लोगों ने बताया वहाँ कोई एम्बुलेंस भी नहीं खड़ी है। क्या व्यवस्था है? केवल गुलाब का फूल बरसा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जो तय किया 75 साल इन्होंने तय किया है, तो अब वो उनका काम है। मेरा काम इतना ही है कि जो सही बात है उसको बताना, दिखाना। और मोदी जी को ऐसे भी संन्यास लेना चाहिए, चले जाना चाहिए, क्योंकि अब जब आप धर्म की आड़ में सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उसके बाद भी यहाँ बनारस में देख लीजिए आप कितना दुर्व्यवस्था। आज किसी अखबार ने ही छापा है, मैंने देखा किसी अखबार के अंदर छपा है कि पूरा का पूरा ये जो है ये यहाँ पर मल जल बह रहा है। ये आप देखिए, ये देख लीजिए आप, ये दिखा विश्वनाथ गली सीवर फ्लो कर रहा है, काशी विश्वनाथ द्वार पर सड़क से की गई, और पूरा ओवरफ्लो मल जल, फैला मल जल, ये दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मल जल फैल रहा है, और ये मल जल में से जाएंगे कांवरिये, जाके बाबा को जल चढ़ाएंगे। ये कहाँ पाप भरेंगे ये लोग? ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरा ये धर्म को बर्बाद कर दिया, पूरे धर्म को खराब करा, और कह रहे हैं कि शुद्धता लाएंगे। मलजल बाबा विश्वनाथ के दरबार में फैला हुआ ये समाचार पत्र छाप रहे हैं बनारस के, काशी के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में। शर्म आनी चाहिए योगी जी को, शर्म आनी चाहिए उनको कि जो आज गुलाब का फूल बरसवा रहे हैं और नेम प्लेट लगवा रहे हैं, हटवा रहे हैं। भोजन को छोड़ दो, बिना भोजन किए लोग जल चढ़ाते हैं, उसकी मलजल में से जा रहे हैं दर्शन करने। ये शर्म आनी चाहिए इनको। तो वहीं अब इस विरोध प्रदर्शन के बाद भाजपा सरकार इतना बौखला गई कि यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के खिलाफ वाराणसी कैंट थाने में मामला ही दर्ज करा दिया, जिसमें उन पर अव्यवस्था फैलाने और यातायात बाधित करने के आरोप लगाए। इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई। यहाँ आपको बता दें कि इस मामले में अजय राय समेत 10 और लोगों पर नामजद और 50 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।